Question number 6 of practice set 6.1. Question number 6, all questions are based on prove that. Prove that means we have to either prove left hand side is equal to right hand side or right hand side is equal to left hand side. Normally we prove left hand side is equal to right hand side. So what is the first question? Sub question of practice set 6.1. Question number 6, prove that. Sub question 1 says sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. What is the right hand side? Right hand is sec theta है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है. दिस लेफ्ट हैंड साइड आई हैव टू शो इट इक्वल टू सेक थीटा और राइट हैंड साइड भी सेक थीटा होगा. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS होगा और देन आई कैन राइट द क्वेश्चन. ओके, सो बिफोर सॉल्विंग दैट आई हैव टू राइट हियर LHS. क्योंकि मैं LHS को कंसिडर करूँगा, आई एम राइटिंग इट हियर LHS. LHS इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. ओके, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड. अभी लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके मैं इसमें कुछ ऑपरेशंस करूँगा और मेरे को आई विल ट्राई टू गेट सेक थीटा. ओके, so if I write here divide by 1, then I can cross multiply. Sin square theta 1 is sin square theta. Okay, sin square theta 1 is sin square theta plus cos theta into cos theta is cos square theta. Cos theta into cos theta is cos square theta upon cos theta 1 is cos theta. Okay students, तो इस तरह से आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिला? sin square theta 1 is sin square theta plus cos theta into cos theta is cos square theta upon cos theta 1 is cos theta. Okay, and now we know that here we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So instead of this sin square theta plus cos theta, I can write it as 1 because this is the trigonometry identity. Okay, this is the trigonometry identity. So instead of this I will write it as 1 upon cos theta. अभी 1 कैसे आया स्टूडेंट्स? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ. 1 अपॉन कॉस थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट स्टूडेंट्स? सेक थीटा. हाउ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा. ओके, तो आपको पता है सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा है. कोसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा. सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा. सो आई कैन सी हियर 1 अपॉन कॉस थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा का आई कैन राइट इट एज सेक थीटा. तो दिस इज LHS. LHS इज व्हाट? सेक थीटा. एंड व्हाट इज RHS? RHS तो आपको सेक थीटा ही दिया था और आपने LHS को RHS से इक्वल लाया. तो आई विल राइट इट हियर LHS इज इक्वल टू RHS. तो व्हाट डज दिस मीन? This mean that the question, I will write the question, therefore sin square theta upon cos square theta plus cos theta is equal to sec theta. This I have proved. So I can write here next step that hence proved. Okay students, so in this way it's a very short question. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू मैंने डाला 1. तो 1 अपॉन कॉस थीटा. व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा? 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा. तो आई रोट 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा. LHS सेक थीटा है, RHS आपका सेक थीटा है. दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड देन वी हैव टू राइट हेंस प्रूव्ड. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? सेज दैट द क्वेश्चन नंबर 2 इज cos square theta bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Okay, so what is the solution for this? Okay, so again if I use the trigonometric identity, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर trigonometric identity इस्तेमाल किया था. sin square theta plus cos square is equal to 1. उसी तरह से ये भी एक trigonometric identity है. 1 plus tan square theta के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो पहली बात तो 1 plus tan square theta के जगह फॉर्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है. तो पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा LHS. व्हाट इज LHS? LHS इज cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज LHS.
तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज़ लिखा, एंड इंस्टेड ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आई कैन राइट sec स्क्वायर थीटा. ओके, इंस्टेड ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आई कैन राइट sec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में मैं sec स्क्वायर थीटा लिखा. अब आई विल टेक, यू नो दैट cos थीटा इज़ इन्वर्स ऑफ sec थीटा और sec थीटा इज़ इन्वर्स ऑफ cos थीटा. तो अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखूँ cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, तो उसका स्क्वायर भी स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा. तो इंस्टेड ऑफ cos स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा इंटू ये आपका sec स्क्वायर थीटा एज इट इज़. तो sec स्क्वायर थीटा गेट कैंसल. तो व्हाट इज LHS? LHS इज 1. LHS इज 1. तो व्हाट इज RHS नाउ? RHS is also 1. So it means that LHS is equal to RHS. It means that LHS is equal to RHS, and LHS is cos square theta bracket 1 plus tan square theta is equal to 1, and last line we have to write it as hence proved. Okay. तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया. LHS लिखा. LHS में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा विच इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? इन्वर्स वाला फॉर्मूला cos थीटा इज़ 1 अपॉन sec थीटा. तो स्क्वायर लगाया तो cos थीटा जो है स्क्वायर हो गया और sec स्क्वायर थीटा हो गया. तो cos स्क्वायर थीटा के यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा. 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा गेट कैंसल. तो 1 बच गया. RHS आपका 1 है. LHS इज इक्वल टू RHS. cos स्क्वायर थीटा इज ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आपका ये हैंस प्रूव्ड. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा. तो आपको मालूम है कि ऐसे प्रूफ केस में हम लोग नॉर्मली LHS लेते हैं. तो व्हाट इज LHS? LHS इज अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. तो लुकिंग एट द डिनोमीटर को देख के मैं क्या करूँगा? 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट पैर होता है 1 माइनस साइन थीटा. तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमीटर. सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका कॉन्जुगेट पैर लिखा. पहले मैं कॉपी करता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. तो यही स्टेप मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन थीटा लिखूँगा. अभी मैं इसको देख नहीं रहा हूँ, मैं इसका ही 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा लिखा और यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन थीटा. तो वो पता लगे कि ये दोनों इक्वल आ गए, सेम दिख रहे हैं. बट इसका प्लस का ऑपोजिट लेके मैंने कॉन्जुगेट पैर लेके मैंने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर. सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? वही आंसर आ जाएगा. दैट मीन्स आई हैव डन नथिंग. तो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमीटर मल्टीप्लाई डिनोमीटर. So this is exactly the same 1 minus sin theta 1 minus sin theta. तो इट विल द होल स्क्वायर. कि अगर आप इसको a समझते हो a और इसको भी a समझते हो, a इंटू ए इज़ वॉट a स्क्वायर. तो इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पर आप देख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी आ गया. तो a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी. वॉट इज़ a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो आपका a क्या है? 1 है और b क्या है? साइन थीटा. तो व्हाट इज़ a स्क्वायर? यहाँ पर देख रहे हैं फाइनल आंसर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो व्हाट इज़ a इज़ व्हाट 1 स्क्वायर माइनस व्हाट इज़ b साइन स्क्वायर थीटा. तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके. तो इसको आप देख रहे हैं अगेन एक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट में रखेंगे 1. इसको अगर हम इसको राइट में लेके जाएंगे इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके. तो व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया है. उसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था? फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज़ लिखा. तो 1 प्लस उधर आके माइनस हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगेन आई विल राइट इट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन आई विल राइट इट हियर कॉस स्क्वायर थीटा. क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है. तो
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा. नाउ दिस इज द होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो द स्क्वायर. नाउ आई कैन टेक द स्क्वायर रूट अभी निकाल सकता हूँ मैं. तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट कैंसल और स्क्वायर गेट कैंसल, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मतलब हाफ होता है और स्क्वायर 2 गेट कैंसिल 1 हो गया, मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला गया आपका. तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब इसको आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 माइनस 2 अपॉन 3 लिखते हैं, तो इसका रिवर्स प्रोसेस में आप नॉर्मली इसका क्वेश्चन ऐसा होता है 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3. आप देख रहे तो डिनोमीटर सेम था, तो हम लोग 1 टाइम लिखते 3 और 1 माइनस 2 ऊपर लिख देते. तो जब ऐसा स्टेप होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसका वाइस वर्सा उल्टा भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो आप देख रहे हैं 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 क्या होगा, डिनोमीटर सेम है तो 3 आ गया, 1 माइनस 2 एज इट इज़ लिखा. तो अब जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको हम रिवर्स लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3. तो आपका सेम क्वेश्चन जैसा आ गया. तो इधर भी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमीटर को मैंने शेयर किया है. तो व्हाट इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज़ नथिंग बट सेक थीटा, क्योंकि आपको मालूम है सेक थीटा इज़ नथिंग बट 1 अपॉन कॉस थीटा. एंड व्हाट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज़ नथिंग बट टैन थीटा. तो वो भी आपको एक फॉर्मूला मालूम था, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो आप देख रहे कि आई हैव गॉट द राइट हैंड साइड what I want. Sec theta minus tan theta is the right hand side, and here also I got sec theta minus tan theta. It means that RHS आपका कॉपी के ऊपर देख के एंड LHS इज इक्वल टू RHS दोनों भी सेम आ गया है. LHS इज इक्वल टू RHS and now what I have to write? I have to write the quotient and then I have to write hence proved. Quotient was 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta, and then I have to write here at hence prove. Okay students, तो आप देख रहे हैं कि it is very much easy if you pay attention and if you stick to the fundamentals. अगर आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको याद है, ये सिंपल इन्वर्स वाले फॉर्मूलेस आपको याद है, tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये सब सारे चीज़ें आपको अगर याद है तो आप इजीली कहीं पर भी अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रूव दैट वाला. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, अनदर ब्रैकेट इज देयर, 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, इन अनदर ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, एंड दैट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू टैन थीटा सेक थीटा. सो आई विल टेक LHS फर्स्ट. LHS is sec theta minus cos theta, bracket close, bracket open, cot theta plus tan theta. I will solve it. तो मुझे sec theta को 1 upon cos theta लेना है. So sec theta I will take it as inverse of cos theta. Sec theta के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 upon cos theta. So I'll write sec theta is equal to 1 upon cos theta. Okay, और ये cos theta as it is. तो cos theta सेम आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे कुछ मिलने वाला है. तो आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट cot theta इज cos theta माइनस साइन अपॉन साइन थीटा, cos theta अपॉन साइन थीटा, प्लस tan theta इज साइन थीटा अपॉन cos theta. देखो cot theta cos अपॉन साइन होता है और tan होता है साइन अपॉन cos. तो आई राइट हियर साइन थीटा अपॉन cos theta. सो एज आई सेड यहाँ पर आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा इज 1 minus cos theta into cos theta is cos square theta upon cos theta 1 जा cos theta. ओके, cos theta 1 जा cos theta, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया. एंड सेकंड ब्रैकेट अगेन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, cos theta into cos theta is cos square theta plus sin theta into sin theta is sin square theta. ओके, अपॉन sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर दोनों में, 1 1 जा 1 माइनस cos square theta अपॉन cos theta 1 जा cos theta, cos into cos square theta प्लस sin theta into sin theta is sin square theta अपॉन sin theta into cos theta. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस cos square theta, 1 माइनस cos square theta is sin square theta, 1 माइनस cos square theta is sin square theta अपॉन यहाँ पर आया आपका cos theta. ओके, and here
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू होता है 1. तो आई विल राइट हियर 1 अपॉन नेक्स्ट अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, तो एज आई टोल्ड यू दैट ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एंड अगर इसको अरेंज करूँ तो व्हाट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पर गया तो क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग रीअरेंज करेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये सेकंड वाला जो है मैंने यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं. और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो दिस आई हैव टेकन इट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी. ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटी है, उससे मैंने लिया है. सो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, सो आई कैन कैंसल. तो आप देख सकते हैं एक साइन थीटा गया, यहाँ पर एक साइन थीटा बच गया. आई विल राइट हियर साइन थीटा. सो आई विल राइट नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, यहाँ पर ये बच गया है और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा. नाउ साइन अपॉन कॉस इज व्हाट, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैन की जगह पे मैंने साइन अपॉन कॉस लिया था, उसे उल्टा करना है. साइन अपॉन कॉस की जगह पे हम टैन ले सकते हैं, तो साइन अपॉन कॉस की जगह पे हम टैन ले सकते हैं. तो दिस इज टैन थीटा. और यहाँ पर आप देखते हैं सेक थीटा की जगह पे मैंने 1 अपॉन कॉस लिया है, तो यहाँ पर मुझे 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे मुझे सेक थीटा लिखना है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो था ये सॉल्व करके मुझे टैन थीटा सेक थीटा आ गया, एंड आवर राइट हैंड साइड इज टैन थीटा सेक थीटा. सो राइट हैंड साइड मैचेस विद द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज टैन थीटा सेक थीटा. सो व्हाट आई कैन से दैट LHS is equal to RHS. I can say LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So एक स्टेप मुझे यहाँ पर लिखना था कि सेक थीटा जो है वो मेंशन करना है मुझे. सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा. सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, and tan theta is sin theta upon cos theta. So this is the reason we have to give. Okay, so if the LHS is equal to RHS, then what we can say that our question, we can write our question. मेरा question था sec theta minus cos theta bracket cot theta plus tan theta is equal to tan theta sec theta. So this was the question, and I proved LHS is equal to RHS. So now moving on to next sum. So let us solve question number 5. Question number 5 says cot theta plus tan theta is equal to cosec theta sec theta. तो LHS मुझे लेना है, उसे सॉल्व करना है, एंड टू शो दैट इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज cosec थीटा sec थीटा. तो आपको LHS सॉल्व करना है. आई विल सॉल्व LHS. आई विल राइट हियर LHS इज cot थीटा प्लस tan थीटा. ओके, cot थीटा प्लस tan थीटा. अब आप देख रहे हैं cot थीटा प्लस tan थीटा अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया है उसमें है, तो सेम स्टेप मुझे यहाँ पर कॉपी करना है. देखिए आप cot थीटा प्लस tan थीटा, तो मैंने क्या किया है cos थीटा sin थीटा लिया प्लस tan थीटा के जगह पे मैंने sin थीटा और अपॉन cosec थीटा लिया. तो सेम वे मुझे अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सेम वे, और मुझे ये मिलेगा. ओके, तो वी कैन सॉल्व इट बाय सेम मेथड, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. ओके, तो मैं एक बार वापस से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर. तो अभी आपने देखा cot थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूँगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, प्लस tan थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूँगा sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, सो here you have to give the reason that cot थीटा is equal to cos थीटा अपॉन sin थीटा, and tan थीटा is equal to sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो ये आपको रीज़न हमेशा देना है सिंस. ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी. cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा.
जैसे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, वैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 1। और साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा एज इट इज। तो आप देख रहे हैं दोनों मैच हो गए, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है 1 लिख दिया। तो अब 1 अपॉन साइन थीटा और एक कॉस थीटा, तो इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा। साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा होता है, कॉस का इन्वर्स सेक थीटा होता है। कॉस का इन्वर्स क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आई हैव गॉट द राइट हैंड साइड कोसेक थीटा सेक थीटा। ओके, तो ये आपका LHS है। राइट डाउन अगेन RHS, योर RHS इज कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, and next step you show that LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS. Okay, and then copy down the question. What is question? Question is cot theta plus tan theta is equal to cosec theta sec theta. तो this was question number 5, जो एक पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री योर बेस शुड बी परफेक्ट होना चाहिए। आपका बेस, आपके जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और आप यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है जिसकी वजह से आप ये सम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन इन एनी वे, बट एज पर द बेसिक्स जो करेक्ट है उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे यहाँ पर सेक थीटा अपॉन समथिंग ऐसा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लेके, टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन सेक कॉस थीटा लेके, इस तरह से मुझे कॉम्प्लीटेड करने के बजाय यू कैन सी द राइट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, तो मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो राइट हैंड साइड के हिसाब से मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये आपका LHS है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, ये जो LHS है आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको मैं अगर राइट हैंड साइड देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, तो ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ऐसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में आपका यही बचेगा। ओके, तो ये तो आपका दिया था, इसको मैंने स्पेशली सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और ये मैंने कहाँ से लिया? आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम द RHS। ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन सी दैट इफ आई मल्टीप्लाई 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, ऊपर का नंबर जो भी है ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे का डिनोमिनेटर में जो भी है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यह डिनोमिनेटर सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये आपका दूसरा वाला जो डिनोमिनेटर है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। एंड यू कैन सी दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अगर इसको आप a कंसिडर कर रहे हो और इसको आप b कंसिडर करो, तो a माइनस बी a प्लस बी, उसका फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर व्हाट इज़ a इज सेक थीटा, व्हाट इज़ b इज टैन थीटा। तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा मैंने ऐसे ही लिख दिया, सेम कॉपी किया आई मीन टू से।
तो a माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए सेक थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी, व्हाट इज बी, टैन थीटा. तो टैन स्क्वायर थीटा. तो मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया. ओके. सो नाउ अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर आपने देखा रहेगा, थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है. ओके स्टूडेंट्स, आप कैन यू रिमेंबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. इट मीन्स दैट सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सेक स्क्वायर थीटा और ये टैन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ लेके आऊँ, इट विल बी माइनस टैन स्क्वायर थीटा. ओके. एंड यहाँ पर क्या बच गया 1. तो टैन स्क्वायर थीटा को मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 बच गया. तो इट मीन्स दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या ले सकते हो 1. सो यहाँ पर डिनोमीटर में सेम आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिनोमीटर, तो आई राइट इट एज 1. तो हियर सेक थीटा ये आपका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है. सेक थीटा प्लस टैन थीटा मैंने कॉपी कर लिया अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मुझे यहाँ पर मिला है 1. तो आई राइट हियर 1. इट मीन्स दैट इट इज़ नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा. इट इज़ नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा. आप इसको इक्वल टू साइन डाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा. राइट हैंड साइड इज नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 इज नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा. और राइट हैंड साइड जो है हमारा सेक थीटा प्लस टैन थीटा है. तो again I will write it that sec theta plus tan theta. Okay, it means that LHS is equal to RHS. It means that LHS is equal to RHS. And I can write the question now. 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. This is the question I copied and I finished this question number 6. So I hope so कि आपको ये सारे सम्स समझ में आए हैं. सो ओके, वी हैव completed half of this exercise practice at 6.1 and today's lecture was based on practice at 6.1 question number 6 सब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सम्स जो है समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल यूनिक एडुकेटर एकेडमी. एंड अगले लेक्चर में हम बाकी के इसके रिमेनिंग सम्स जो है वो देखेंगे. सो टिल देन गुड बाय.